प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का पहला कंडीशन, ठीक है, जो कि मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो पहला कंडीशन दोस्तों हमारा क्या था? पहला कंडीशन था दोस्तों हमारा कि जब कोई भी हमारा प्लेन यानी कि कोई भी हमारा समतल जब एचपी प्लेन के पैरेलल हो यानी समांतर और बीपी समतल के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, तो ये पहली कंडीशन थी हमारी। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है दोस्तों कि एक आयताकार समतल जिसका साइज आपको दिया है 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका एक रेक्टेंगुलर प्लेन है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और जो उसकी ब्रेथ है वो 2 सेंटीमीटर, थिकनेस होगी ही नहीं क्योंकि हम प्लेन पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर बोला है का प्रक्षेप खींचिए, यानी आपको उसका प्रोजेक्शन खींचना है। ठीक है, और फिर बोला है कि जो ये प्लेन है वो एचपी के समांतर है और बीपी के लंबवत है। ठीक है ना, फिर आगे बोला है कि यह जो प्लेन है वो एचपी से 3 सेंटीमीटर ऊपर है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फिर आगे बोला है कि बीपी के 2 सेंटीमीटर सामने है। तो जब हमारा प्लेन एचपी के ऊपर और बीपी के सामने होगा तो हमारा प्लेन कहाँ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ रहे हो ना? इतना तो सबको आता होगा। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स देखे हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट या फिर प्रोजेक्शन ऑफ थ्योरी का जो बेसिक लेक्चर है सबसे पहले मैंने बताया था वो, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, एक हमें रेक्टेंगुलर प्लेन दिया है जिसका साइज 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर है और बोला है कि ये आपका एचपी के पैरेलल है और बीपी के परपेंडिकुलर है। और एचपी के जब ये पैरेलल है तो ये नीचे से कितना ऊपर है? ये आपका कितना ऊपर है दोस्तों? 3 सेंटीमीटर। और जो बीपी है उसके सामने कितने हैं? आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो अब दोस्तों जब भी आप प्रोजेक्शन बनाएं तो प्रोजेक्शन आप देखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंगल में भी बना सकते हैं और आप थर्ड एंगल में भी बना सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान दे करके चलना है। तो जब आप फर्स्ट एंगल में बनाएंगे प्रोजेक्शन, ठीक है ना, तो आपको पता है कि जो हमारा एक्स वाई एक्सिस होता है उसके ऊपर बीपी चला जाता है और जो एक्स वाई कि जो नीचे का पोर्शन होता है वहाँ पे हमारा एचपी चला जाता है। ठीक है, लेकिन जब वहीं हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा एचपी होता है वो ऊपर चला जाता है एक्स वाई एक्सिस के और जो बीपी होता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि आपको फर्स्ट में बनाना है या फिर थर्ड में बनाना है, तो आप चाहे फर्स्ट में बना लीजिए चाहे थर्ड में बना लीजिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो हम सब बताएंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसी कंडीशन पर, तो मैं सब बताऊंगा आपको और कुछ फर्स्ट में बता दूंगा कुछ थर्ड में, तो आपकी इस कंडीशन की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आप सबने पढ़ लिया होगा और अब इस क्वेश्चन को बनाना कैसे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको खींचना है एक्स वाई एक्सिस। सबसे पहले आपको एक्स वाई एक्सिस खींचनी है या मैं कहूँ आपको एक्स वाई लाइन खींचनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक्स वाई लाइन खींच देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए ये मैंने एक्स वाई लाइन खींच दी यहाँ पे, आपको कुछ इस तरीके से सबसे पहले जो है एक्स वाई लाइन इस तरीके से खींच लेनी है। ठीक है ना, समझ रहे हो? अब आपको डिसाइड ये करना है कि आप जो ये, तो हम बना रहे हैं फर्स्ट में, तो जब फर्स्ट में बना रहे हैं तो हमारा बीपी कहाँ होगा? ऊपर होगा और एचपी जो होगा वो नीचे होगा। बीपी प्लेन हमारा ऊपर होगा और एचपी प्लेन हमारा नीचे होगा, ये सबको पता है। ठीक है, बेसिक सी बात है कि हमारा बीपी ऊपर क्यों होगा और नीचे एचपी क्यों होगा, बिल्कुल बेसिक सी बात है। मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि इस तरीके से आपका ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये होता है वर्टिकल प्लेन, और जब हम प्रोजेक्शन खींचते हैं तो एचपी को 90 डिग्री घुमाना होता है। तो जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो एचपी जो है हमारा इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्स वाई एक्सिस हो जाती है, ऊपर बीपी नीचे एचपी, बिल्कुल बेसिक चीज़ थी। आई होप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, चलिए इतना हमने कर लिया। अब देखिए जो हमें प्लेन दिया है, जो हमें प्लेन दिया है वो हमें ये देखना है क्वेश्चन में कि किसके पैरेलल है। तो हमें दोस्तों ये बोला है कि ये एचपी के पैरेलल है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्लेन का जो ट्रू शेप होगा वो हमारा एचपी प्लेन पे दिखेगा, यानी कि नीचे वाले प्लेन पे। क्यों दिखेगा? क्योंकि ये मैं कल भी आपको बता चुका था कि जब कोई भी प्लेन किसी भी प्लेन के पैरेलल होगा, मतलब एचपी के पैरेलल या फिर बीपी के पैरेलल, तो वो उस पर अपना ट्रू शेप बनाएगा। ठीक है ना, जितना उसका एक्चुअल शेप साइज होगा वो आपको वही दिखाई देगा उस प्लेन पे। तो यानी कि जब ये प्लेन आपका एचपी के पैरेलल है तो इसका ट्रू शेप आपका एचपी पर बनेगा। तो ट्रू शेप आपका कहाँ बनेगा? एचपी पे, यानी कि यहाँ पे जो हम रेक्टेंगल बनाएंगे 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का, वो हमारा एचपी पे बनेगा, ना कि बीपी पे। ये हमने डिसाइड कर लिया। और परपेंडिकुलर किसके है? परपेंडिकुलर है बीपी के। तो यानी कि जो बीपी पे आपका फ्रंट व्यू बनेगा यहाँ ऊपर, वो एक रेखा के रूप में बनेगा, हमने कल देखा था। ठीक है, मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे। ठीक है, जिसमें पहला था कि अगर कोई प्लेन किसी भी प्लेन के पैरेलल है तो उस पर वो ट्रू शेप देगा, और जिसके परपेंडिकुलर है वो व्यू आपका एक रेखा के रूप में होता है। और तीसरा पॉइंट ये बताया था कि जिस पर ये रेस्ट करेगा प्लेन उस पर ट्रू शेप देगा।
ये आपका एक पॉइंट बताया था, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो स्टार्टिंग हमको दोस्तों उस प्लेन से करनी है जहाँ पे हमने ट्रू शेप देखा है। प्लेन का जहाँ पर हमने ट्रू शेप देखा है, जिस प्लेन पे देखा है उसी प्लेन से हम प्रोजेक्शन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने ये जो आपका आयताकार समतल है दोस्तों, उसका जो ट्रू शेप है वो हमने HP प्लेन पे देखा है, तो हम बनाना शुरू करेंगे HP से, ठीक है। तो यानी कि जो हमें 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का आयत बनाना है वो यहाँ बनाना है। लेकिन अब ये भी तो डिसाइड करना है कि ये XY लाइन से या XY एक्सिस से कितना नीचे बनाना है, ठीक है। ये भी तो डिसाइड करना है हमें। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे दोस्तों क्वेश्चन से कि हमें प्लेन में जो है वो BP से कितनी दूरी दी गई है, मतलब हमारा प्लेन BP से कितना सामने है। क्योंकि BP प्लेन यानी वर्टिकल प्लेन से जितना सामने हमारा प्लेन होगा HP में वो उतना ही क्या दिखाई देगा, दूर दिखाई देगा, ठीक है ना, XY लाइन से। तो हमें बोला था कि जो हमारा प्लेन है दोस्तों वो क्या है, BP प्लेन से दोस्तों 2 सेंटीमीटर सामने है। तो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर नीचे चले आएंगे। कितना, 2 सेंटीमीटर नीचे। तो ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे आएंगे इस तरीके से, और इसके नीचे अब हम अपना जो आयत है वो बना देंगे 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का। तो मैं यहाँ पे जल्दी से जो है 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का क्या कर देता हूँ, जो हमारा आयत है वो बना देता हूँ, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूंगा आपको ये कि मैंने इसको इतने नीचे क्यों बनाया है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपका प्लेन जो है वो वर्टिकल प्लेन के जितने सामने होगा उसका व्यू यानी कि जो टॉप व्यू होगा वो आपको HP में उतनी ही XY लाइन से दूर दिखाई देगा, ठीक है। ये जो प्लेन का बना है ना, ये टॉप व्यू बना है, क्योंकि HP पे हमेशा टॉप व्यू बनता है, ठीक है। तो ये टॉप व्यू है। अब दोस्तों आपको इसकी नेमिंग करनी है, तो आप जो नेमिंग करेंगे ध्यान दीजिएगा, आपको अगर क्वेश्चन में प्लेन की नेमिंग दी जाएगी तो वो कैपिटल में दी जाएगी, लेकिन जब आप इस प्रोजेक्शन में नेमिंग करेंगे तो वो स्मॉल में करेंगे, ठीक है। तो हम स्मॉल में कर लेते हैं, यानी कि A B C एंड D, ये हमने क्या कर ली, नेमिंग कर ली। और आपको ये भी ध्यान रखना है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि जो हमारा टॉप व्यू होता है दोस्तों उसमें हम लोग डैश नहीं लगाते हैं, लेकिन फ्रंट व्यू में डैश लगाते हैं। तो ये टॉप व्यू है, इसलिए जो भी नेमिंग करेंगे, जो भी लेटर लिखेंगे उसमें हम डैश नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये सबको पता होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। और ऊपर से कितना नीचे ये बना हुआ है, तो ऊपर से दूरी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप दूरी भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए दूसरी पेंसिल का यूज़ कर लेता हूँ। कितना नीचे बना ये ऊपर से कितना नीचे बना, XY लाइन से कितना नीचे बना, तो 2 सेंटीमीटर। कितना नीचे बनाया दोस्तों इसको हमने, 2 सेंटीमीटर। और क्यों बनाया, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर जो है BP के सामने था, ठीक है। अगर इसका साइज़ आपको दिखाना है तो वो साइज़ भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो, और आपको ये दिखाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं दिखाना ही है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है, छोड़ करके इसको नहीं आना है। जो साइज़ रहेगा आपका प्लेन का वो आपको एग्ज़ाम में दिखा करके ही आना है, प्लीज़ ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये था 5 सेंटीमीटर और ये था आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ आपको आइडिया लग गया होगा। और जब आपका दोस्तों क्या हो, ट्रू शेप बन जाए, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, उसके प्रोजेक्शन जो है आपको दूसरे प्लेन में लेकर के चले जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि ये टॉप व्यू है, तो मुझे अब इसका जो फ्रंट व्यू है वो कहाँ मिलेगा, BP प्लेन में, जो कि ऊपर है। तो मैं इसी के प्रोजेक्शन ऊपर लेके चला जाऊँगा इस तरीके से। देखिए मैं ये प्रोजेक्शन लेके चला गया इस तरीके से, बिल्कुल फेंट आपको खींचना है। तो ये प्रोजेक्शन में लेके चला गया, देखिए कुछ इस तरीके से बिल्कुल फेंट। और अब जो मेरा फ्रंट व्यू होगा वो BP में बनेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि BP में जो आपका फ्रंट व्यू बनने वाला है वो क्या ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा, एक रेखा के रूप में बनेगा, एक लाइन के रूप में बनेगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि जो प्लेन है वो BP के परपेंडिकुलर है। और मैं आपको कल बता चुका हूं कि जब भी कोई प्लेन किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो उसका जो व्यू दिखाई देगा वो एक रेखा के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। तो कैसे दिखाई देगा अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब जो आपको यहाँ पे फ्रंट व्यू बनाना है दोस्तों वो XY एक्सिस से कितना ऊपर बनाना है, ये कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों जो आपने फ्रंट व्यू देखा होगा BP प्लेन में, सामने से थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना। जब प्लेन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और आपने जब इसका फ्रंट व्यू देखा होगा तो कितनी ऊंचाई पे देखा होगा, आपका प्लेन HP से जितना ऊपर होगा और BP में आपको फ्रंट व्यू जब दिखाई देगा तो उतने ही ऊपर दिखाई देगा XY लाइन से। एक बार फिर से सुन लीजिएगा,
आप जब किसी भी प्लेन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको जो फ्रंट व्यू है वो एक्स वाई लाइन से उतना ही ऊपर दिखाई देगा जितना कि प्लेन आपका जो एच पी प्लेन है उससे ऊपर है। तो हमारा जो एच पी प्लेन है दोस्तों, वो जो आपका प्लेन है दोस्तों वो एच पी से 3 सेंटीमीटर ऊपर है। तो जब एच पी से आपका प्लेन 3 सेंटीमीटर ऊपर है तो जो बी पी में फ्रंट व्यू बनेगा वो भी आपका एक्स वाई लाइन से कितना ऊपर बनेगा, 3 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से 3 सेंटीमीटर ऊपर चले जाना है। कुछ इस तरीके से ये पॉइंट रखेंगे और आप क्या करेंगे, एच बी पेंसिल से आप क्या करेंगे, ये आप इस तरीके से व्यू दिखा देंगे। ठीक है, ये आपको बिल्कुल डार्क दिखाना होता है, ये जो व्यू है। ठीक है, तो ये आपका देखिए जो व्यू है ये आपका फ्रंट व्यू है दोस्तों। कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू है। ठीक है, और ये यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि कितनी दूरी पे बना है तो ये बना है दोस्तों 3 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, ये आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी हो जाएगा दोस्तों। बस जो मैं आपसे कहा करूँगी ये वीडियो प्लीज़ करके अच्छे से देखा करिए, तो वो देखा करिए, आपके बेनिफिट के लिए बोलता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि आप जितना ईजिली वीडियो देख लेंगे और जितना अच्छे से उससे समझ लेंगे उतना ही आसान मेरे लिए हो जाता है आगे आपको समझाना। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये आपका फ्रंट व्यू है, लेकिन इसकी नेमिंग करनी है। तो नेमिंग भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे करनी है। देखिए आप दोस्तों जब इसको यहाँ से देखेंगे ना, इसको जब नीचे से देखेंगे तो जो आपकी ये नेमिंग है ABCD, इसमें से आपको दोस्तों केवल और केवल D और C पॉइंट ही दिखाई देगा। ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरी ये एक पेंसिल है, देखिए इसको गौर से इमेजिन करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरी ये पेंसिल है, ठीक है, इसकी मैंने नेमिंग दे दी A, स्मॉल a इस पॉइंट की, और इस पॉइंट की मैंने नेमिंग दे दी स्मॉल b। ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस साइड से देखिए, तो जब आप देखेंगे तो आपको केवल और केवल ये वाला सिरा दिखाई देगा, यानी बी वाला। ए वाला दिखाई तो देगा लेकिन वो बी के पीछे हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले दिखाई देगा आपको बी। मतलब एक लाइन में अगर मैं 10 व्यक्ति को खड़ा कर दूं, ठीक है, बिल्कुल एक सीधी पंक्ति में, तो आपको सबसे पहले कौन सा व्यक्ति दिखाई देगा, जो बिल्कुल जस्ट आपके सामने खड़ा होगा। ठीक है, क्यों दिखाई देगा, क्योंकि वो सबसे पहले है, और बाकी के इसलिए दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो उसी सीध में बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं। तो इसीलिए आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये बी पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा और ये सी पॉइंट आपको दिखाई देगा बिल्कुल सामने से जब आप देखेंगे, क्योंकि ये आपका आगे है। तो अब जब नेमिंग करते हैं दोस्तों, तो जो दिखाई नहीं देता उसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सी पॉइंट जो रहेगा उसको तो हम लिख देंगे बाहर, क्योंकि ये हमें दिख रहा है, लेकिन बी पॉइंट हमें नहीं दिख रहा है सामने से, तो उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। और यहाँ पे देखिए डी पॉइंट हमें दिख जाएगा तो उसको बाहर रखेंगे, और जो ए पॉइंट है वो दिखाई नहीं देगा तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये फ्रंट व्यू है तो सब में डैश लगा देंगे इस तरीके से, डी डैश, ए डैश, सी डैश और बी डैश। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया क्या चीज़, फ्रंट व्यू। तो अब आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही होंगी जो कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताई थी और आज जो बताई है। ठीक है, मैंने अब दोस्तों इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसका जो प्रोजेक्शन आपने खींचा है वो थर्ड एंगल में खींच करके दिखाइए, ठीक है ना, या आपसे क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि आप थर्ड एंगल में खींच के दिखाइए, या कोई आपसे पूछ ले कि आप इसको थर्ड एंगल में खींच के दिखाइए, ठीक है, तो फिर आप इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। तो दोस्तों जब इसी क्वेश्चन को आप थर्ड एंगल में बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एच पी और बी पी चेंज हो जाएंगे। आपका एच पी ऊपर पहुँच जाएगा, बी पी नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं इसको इरेज कर दूंगा, अभी रफली समझा रहा हूँ। ये देखिए आपका एच पी होता है, ये बी पी होता है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँ तो ये एच पी है और नीचे नीचे आपका ये बी पी है। चलिए आपको नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि थर्ड एंगल में कहाँ एच पी होगा कहाँ बी पी होगा, मैं ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। ये बी पी प्लेन है, ठीक है, तो थर्ड एंगल 1 2 3, 3 ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एच पी बी पी हमारे किस तरीके से देखिए मूव करेंगे। हम जब व्यू खींचते हैं दोस्तों, या हम प्रोजेक्शन खींचते हैं, तो हमें एच पी को 90 डिग्री घुमाना होता है, सबको पता है। तो जब 90 डिग्री इसको घुमाएंगे तो ये एच पी जो हो जाएगा यहाँ पहुँच जाएगा बी पी की जगह पे, यहाँ पे, तो एच पी यहाँ हो जाएगा और बी पी नीचे, यानी एच पी ऊपर और बी पी नीचे रहता है, कहाँ पे, थर्ड एंगल में। ठीक है, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, इसी का जस्ट उल्टा कर देना है, यानी कि आपको एच पी को ऊपर कर लेना है और बी पी को नीचे कर देना है, और जो प्रोसीजर है जो आपने अभी किया है वो ऊपर से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, यानी जो अभी आपने ये प्रोजेक्शन खींचे थे, इस प्रोजेक्शन में आपने क्या किया था, सबसे पहले एच पी में जो उसका ट्रू शेप था वो बनाया था, और फिर प्रोजेक्शन लेकर के जो फ्रंट व्यू था वो आपने बी पी में बनाया था। अब इसी तरीके से अगर थर्ड एंगल में बनाते तो हम क्या करते, एक्स वाई लाइन को खींच करके और जो ट्रू शेप था वो हम एच में बनाते ऊपर,
क्या करते, ऊपर बनाते HP में। ये XY लाइन थी हमारी, अब थर्ड एंगल में बना रहे हैं तो HP ऊपर होगा और BP नीचे होगा। तो अब क्या करते, इसी को, ये क्या था हमारा जो आयत था, इसको आप ऊपर बनाते कुछ इस तरीके से। मैं रफली बता रहा हूँ दोस्तों, इस तरीके से आप बनाते ऊपर, ठीक है, इस तरीके से रफली आप बना लेते। ये 5 का और ये 2 का, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती, ये दूरी होती कितनी, 2 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। जो प्रोसीजर हमने किया जस्ट वही है। अब फिर क्या करते, इसकी प्रोजेक्शन नीचे ले आते इस तरीके से, और प्रोजेक्शन ले आने के बाद ये दूरी हमने 3 सेंटीमीटर ली थी, तो अब यहाँ से 3 सेंटीमीटर लेने के बाद ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो 3 सेंटीमीटर थी, ठीक है। और इसकी नेमिंग क्या थी, तो नेमिंग आप यहाँ से अगर शुरू करते, मान लीजिए A B C और D, इस तरीके से मान लीजिए आप नेमिंग इसकी करना शुरू कर देते, तो फिर क्या हो जाता, जब इसकी नेमिंग करते तो देखिए ये HP है, तो यहाँ पे तो हम डैश नहीं लगाते, लेकिन यहाँ डैश लगाएंगे। तो अब यहाँ से जब देखेंगे तो हमारा A क्या हो जाएगा, दिख जाएगा हमको, तो A हम बाहर रखेंगे, D डैश को अंदर रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे B डैश को बाहर रखेंगे और C डैश को अंदर रखेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इतना सा चेंज होना था और कुछ भी चेंज नहीं होना था। ये थर्ड के लिए था और ये फर्स्ट के लिए था। तो आपको एग्जाम में फर्स्ट ही बनाना है, ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। सीधा BP ऊपर लिए, HP नीचे लिए, और सबसे पहले ट्रू शेप ही बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, ट्रू शेप। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में कि प्लेन किसके पैरेलल है, जिसके पैरेलल है वहाँ पे ट्रू शेप बनेगा उस प्लेन पे, और वही बनाएंगे और प्रोजेक्शन ले जा करके फ्रंट व्यू खींच देंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का एक क्वेश्चन बना लिया है। अब हम बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप पढ़िए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। और दिया है दोस्तों कि एक वर्गाकार समतल, यानी कि कोई एक आपका स्क्वायर शेप का प्लेन है जिसका साइज 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। बोला है इसका प्रक्षेप खींचिए, यानी प्रोजेक्शन खींचिए। फिर बोला है जो HP के समांतर है तथा BP के लंबवत है, यानी कि पहली वाली कंडीशन के बारे में ही बात की गई है। प्लेन को HP के समांतर कर दिया है यानी पैरेलल, और BP जो सामने वर्टिकल प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर कर दिया है। फिर बोला है ये जो प्लेन है वो HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जब आप क्या करेंगे, प्रोजेक्शन खींचेंगे, तो इसी पॉइंट का यूज़ होगा। जो आपका प्लेन है, यानी ये जो आपका स्क्वायर शेप का प्लेन है, वो HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। तो अगर ये HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर है तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो XY लाइन से 2 सेंटीमीटर ऊपर बनेगा। समझ गए। चलिए फिर आगे बोला है कि ये BP के 3 सेंटीमीटर सामने है। तो जब ये BP के प्लेन 3 सेंटीमीटर सामने है, तो जब इसका टॉप व्यू बनेगा तो वो XY लाइन से 3 सेंटीमीटर क्या बनेगा, सामने बनेगा। समझ गए इस चीज़ को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बनाया वैसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन भी बनाना है। तो सबसे पहले आपका काम रहेगा, आप खींचेंगे XY लाइन। सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, सबसे पहले आपका काम रहेगा दोस्त मेरे XY लाइन को खींचने का। तो XY लाइन खींची, और अब आपको डिसाइड ये करना है कि फर्स्ट में बन रहा है कि थर्ड में। तो हम बना रहे हैं भैया फर्स्ट में, तो BP ऊपर और HP हमारा नीचे। अब हमें पता ये करना है कि जो हमारा प्लेन है वो पैरेलल किसके है, क्योंकि हमें चाहिए ट्रू शेप। तो जो आपका स्क्वायर शेप का प्लेन है वो HP के समांतर है। तो HP के समांतर है, यानी कि इसका ट्रू शेप इसी पे बनेगा। बिल्कुल हम शकल, यानी जैसा वो है वैसा हमें कहाँ दिखेगा, HP पे दिखेगा। सबसे सिंपल भाषा समझिए, ठीक है ना। तो यानी कि हमें इसका जो ट्रू शेप है वो HP पे दिखेगा, क्योंकि जो हमारा ये प्लेन है ना वो हमारा HP के ही पैरेलल है। तो हमें जो ट्रू शेप दिखेगा वो दिखेगा कहाँ पे, नीचे, ना कि ऊपर। हमने ये डिसाइड कर लिया। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें 4x4 का एक वर्ग बनाना है नीचे HP में, लेकिन XY लाइन से कितना नीचे बनाना है ये कैसे पता चलेगा, समझ रहे हो। XY लाइन से कितना नीचे बनाएंगे तो वो हम कहाँ से ढूंढेंगे, क्वेश्चन में ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है दोस्तों XY लाइन से आपका जो स्क्वायर शेप का ये प्लेन है उसकी दूरी, ठीक है। तो क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिया गया था कि जो आपका प्लेन है ना वो क्या है, HP के समांतर है, BP के लंबवत है, और HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। तो HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर है और फिर BP के 3 सेंटीमीटर सामने है। तो BP के 3 सेंटीमीटर सामने है आपका प्लेन। तो BP के अगर 3 सेंटीमीटर सामने है तो जो टॉप व्यू बनेगा वो जो BP है उससे 3 सेंटीमीटर दूर बनेगा, यानी कि आपको 3 सेंटीमीटर नीचे लेना है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। आपका क्वेश्चन में दिया है BP के 3 सेंटीमीटर सामने, तो BP तो यहाँ ऊपर है ना, तो उसके सामने यहाँ 3 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। तो आपको 3 सेंटीमीटर नीचे आना है, 3 सेंटीमीटर नीचे आपको आना है। देखिए
आप 3 सेंटीमीटर नीचे इस तरीके से आएंगे और यहाँ पे जो आपका स्क्वायर है 4x4 का वो आप बना देंगे। ठीक है, आपको ये 4x4 का स्क्वायर दोस्तों बना देना है। ठीक है, आप बस दूरी मेंटेन करके चलिए कि आपको ऊपर से कितनी लेनी है। तो ये 4x4 का मैंने 4 ही लिया है, चलिए बिल्कुल 4 ही लिया है मैंने। तो ये देखिए 4x4 का आपका ये जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कितना ऊपर बनाना है कितने नीचे बनाना है। तो हम बना रहे हैं एचपी में, तो हम ये देखेंगे कि बीपी से कितना सामने है। ठीक है, समझ रहे हो, जब एचपी में कोई चीज़ बनेगी तो वो देखी जाएगी कि बीपी के कितने सामने है। तो वो दी थी हमें 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर दिखा देंगे। कितनी दिखा देंगे? 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? और जो इसका साइज़ है 4x4 का वो भी हम दिखा देंगे। देखिए ये मेरे खुद से डिज़ाइन किए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी आप परेशान ना हो, अभी पहले आप इस क्वेश्चंस को पकड़िएगा कि कैसे ये हमें समझ में आएंगे। ठीक है, अभी डायरेक्ट हार्ड करा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पहले आप बनाइए और फिर देखना धीरे धीरे कितने अच्छे तरीके से आप बिल्कुल टफ से टफ क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का है और ये एचपी में है, तो ये इसका टॉप व्यू होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि एचपी में हमेशा टॉप व्यू बनता है और इसकी नेमिंग करनी है तो आप स्मॉल में करेंगे A B C और D और इस पर डैश नहीं लगाएंगे क्योंकि ये टॉप व्यू है। ठीक है, 1 मिनट आपको दिख नहीं रहा था, चलिए अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने इसका टॉप व्यू बना लिया। अब हमें बनाना है फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू के लिए क्या करेंगे दोस्त, इसकी प्रोजेक्शन ऊपर लेकर के हम चले जाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्शंस हम नीचे से ऊपर की ओर लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका जो फ्रंट व्यू है वो बनेगा बीपी में, और बीपी में जो इसका फ्रंट व्यू बनेगा मैं अभी बता देता हूँ आपको कि एक रेखा के रूप में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा प्लेन था वो बीपी के परपेंडिकुलर था, इसलिए। तो अब हमें ये देखना है कि जो हमारा प्लेन है वो एचपी से कितना ऊपर है। तो हमें दिया था 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या दिया था, 1 मिनट लॉक खोलने दीजिए थोड़ा सा। आपका दिया था जो प्लेन है दोस्तों वो एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। तो एचपी नीचे है, ऊपर बीपी है, तो एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर, यानी आपको यहाँ से 2 सेंटीमीटर चले जाना, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर पे आपको इस तरीके से रेखा एक ड्रॉ करनी है जो कि आपका फ्रंट व्यू होगा। क्या होगा? आपका फ्रंट व्यू होगा। और ये जो डिस्टेंस है ये आपकी है 2 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और ये है आपका ऊपर फ्रंट व्यू। ये क्या है दोस्त मेरे? फ्रंट व्यू। बस अब फ्रंट व्यू की नेमिंग करनी है आपको। तो नेमिंग देखिए, यहाँ से हम देखेंगे ना नीचे से, जब नीचे से हम देखेंगे यहाँ से देखेंगे तो हमें डी पॉइंट दिखाई देगा, ए नहीं दिखाई देगा। तो ए को ब्रैकेट में रखना है, यानी डी को बाहर, ए को ब्रैकेट में और डैश लगाना है क्योंकि ये है फ्रंट व्यू। सी हमें दिख जाएगा, सामने से देखेंगे, बी दिखाई नहीं देगा, इसके पीछे छुप जाएगा तो उसको ब्रैकेट में छिपा देंगे, यानी कि बी डैश को ब्रैकेट के अंदर। बस इतना सिंपल सा था ये प्रोजेक्शन खींचना। तो क्या आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया? तो तीसरा है, उसमें आपको हेक्सागन वाला क्वेश्चन दिया है, यानी कि षष्ठभुज वाला, और षष्ठभुज के ब्रैकेट में 4 सेंटीमीटर लिखा है। तो ये इसकी एज दी है, इसकी भुजा दी है। ठीक है ना, यानी कि जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर दी है। तो बोला है कि एक षष्ठभुज है जो कि 4 सेंटीमीटर का है, इसका प्रोजेक्शन आपको खींचना है जो एचपी के समांतर है तथा बीपी के लंबवत है। एचपी के पैरेलल है और बीपी के लंबवत है, यानी यही कंडीशन है। फिर बोला है यह एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर तथा बीपी के 3 सेंटीमीटर सामने है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला था, इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। बोला था ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ हेक्सागन। ठीक है, और इसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर दी थी। फिर आगे बोला है पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू बीपी है। ठीक है, यानी एचपी के पैरेलल है और बीपी के परपेंडिकुलर है। फिर बोला था इट इज़ 2 सेंटीमीटर अबव द एचपी, यानी ये एचपी के 2 सेंटीमीटर ऊपर है और 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ बीपी, यानी बीपी के सामने है। तो इसका व्यू आपको खींचना था। तो बस सबसे पहले काम ये करना है कि किसके पैरेलल हो भाई तुम। तो ये पैरेलल है एचपी के, यानी कि जो नीचे एचपी हम लेंगे उसमें हम बनाएंगे इसका ट्रू शेप। तो हेक्सागन सबको बनाना आता होगा, किस तरीके से बनाते हैं ये मैं आपको, चलिए एक्स वाई लाइन खींचना है सबसे पहले। ठीक है ना, तो मैंने एक्स वाई लाइन यहाँ पे क्या कर ली, खींच ली। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए सबसे पहले हमने क्या कर लिया दोस्तों, एक्स वाई लाइन जो थी हमारी वो हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब इसके बाद जो हेक्सागन हमें बनाना है वो बनाना है 4 सेंटीमीटर भुजा का। ब्रैकेट में दिया है, हालांकि उसने ये तो नहीं बोला कि उसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, लेकिन आपको आइडिया ये लगाना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट में 4 सेंटीमीटर दी है तो क्या दी होगी, उसकी भुजा ही दी होगी। ठीक है,
मोटाई तो दी नहीं होगी, ठीक है ना, तो वो उसका भुजा है। अब आपका जो ये षष्ठभुज है यानी हेक्सागन है मेरे दोस्तों, वो आपका HP के समांतर है। तो आपको पता है कि आपका जब प्लेन HP के समांतर होता है तो वो उस पर ट्रू शेप देता है, यानी आपका एक्चुअल हेक्सागन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। कहाँ पे? ये जो आपका HP है उस पर, ठीक है ना। चलिए, अष्टभुज है यानी हेक्सागन है, वो आपका HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है ना। यानी ये HP है तो 2 सेंटीमीटर आपको इस साइड जाना है, और फिर BP के कितना है? BP के 3 सेंटीमीटर सामने, तो ये ऊपर BP तो सामने 3 सेंटीमीटर, तो आपको ऊपर से नीचे की ओर 3 सेंटीमीटर आना है। कितना? ऊपर से 3 सेंटीमीटर। देखिए 1 2 3, तो ये 3 सेंटीमीटर आप आ गए। ये देखिए ये आप 3 सेंटीमीटर आ गए, मतलब आप इसके नीचे आपको यहाँ पे हेक्सागन बनाना है। कहाँ पे? इस 3 सेंटीमीटर के नीचे, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आपको 3 सेंटीमीटर सबसे पहले ले लेनी है। ये जो है ये 3 सेंटीमीटर है, ये जो है कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो इसके नीचे आपको अपना हेक्सागन बनाना शुरू करना है। तो हेक्सागन की भुजा दी है 4 सेंटीमीटर, तो मैं वो बना लेता हूँ। देखिए किस तरीके से मैं बनाऊँगा। मैं क्या करता हूँ, 2 सेंटीमीटर इस साइड चला जाता हूँ और 2 सेंटीमीटर इस साइड चला जाता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो भुजा है वो मेरी 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब मुझे हेक्सागन किस तरीके से बनाना है, तो आप हेक्सागन 2 तरीके से बना सकते हो। तो जैसे ये XY लाइन है आपकी, तो आप देखिए हेक्सागन ऐसे ही बना सकते हो। ये आपका हेक्सागन हो गया, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो बनाइए, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि जो आपको ये 3 सेंटीमीटर लेनी है वो 3 सेंटीमीटर ये लेनी है ऐसे, ठीक है। तो जब आप यहाँ मेजर करेंगे तो इस कॉर्नर तक फिर आपको 3 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। ध्यान रखिए, ऐसा ना कर देना यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर आप मेजर कर देंगे, क्योंकि फिर 3 सेंटीमीटर से आगे ये आपका कॉर्नर एंटर कर जाएगा। तो आप ऐसा बनाइए, सबसे बढ़िया है, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमने वो क्या करी थी, ये जो एज थी इस तरीके से ड्रॉ कर ली थी। अब आपको पता है कि जो हेक्सागन के अंदर का कोण होता है 120 डिग्री होता है सारे का सारा, ठीक है। सारे के सारे जो है 120 डिग्री के होते हैं। तो इन्हीं की हेल्प से अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हेक्सागन जो है अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते आगे। ये हमने क्या कर ली, एक भुजा जो थी वो हमने ड्रॉ कर ली थी। अब दोस्तों अगर मैं इस तरीके से एक फेंट लाइन आपको ड्रॉ करके बताऊँ, देखिए जैसे ऐसे, तो आपको पता ये अभी 90 का कोण बन रहा है। कितने का? 90 का। लेकिन जो मुझे ये भुजा ले जानी है इस साइड वो 120 पे ले जानी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 मिनट, ये हिल रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों कि 30 डिग्री का एंगल इस तरीके से और अगर मैं बढ़ा दूँ, ये देखिए इस तरीके से, और फिर 4 सेंटीमीटर और आगे बढ़ जाऊँ, ये देखिए। तो अब जो ये टोटल एंगल है वो 120 का हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए थोड़ा सा और, बिल्कुल आसानी से आपको देखिए हेक्सागन बन जाएगा। अब मैं अगर बात कहूँ कि अगर मैं इसकी इस तरीके से फेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो अभी देखिए ये 90 डिग्री पर है। कितने पे? 90 पे। लेकिन मुझे 120 पे भुजा ड्रॉ करनी है, तो मैं 30 और ले लेता हूँ। कितना? 30। तो मैंने 30 और ले लिया, तो ये पहुँच गया 60 पे। कितने पे पहुँच गया? आपका 60 पे पहुँच गया। तो अब मुझे कितना लेना है? 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए मैं 4 सेंटीमीटर और चला गया। कितना? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनका कोई यूज़ नहीं है, आप इनको बाद में इरेज भी कर सकते हो ऐसे, इनका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। आप इनको इरेज करते जाइएगा ऐसे, ठीक है। इतना कर लिया। अब इसके परपेंडिकुलर फिर से खींचिए बिल्कुल फेंट लाइन, ताकि बाद में आप उसको इरेज कर सकें। तो आपने इतना कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया दोस्तों? इतना कर लिया, इतना आपने कर लिया। देखिए कुछ इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ कर लिया। अब अगर आप, ये तो 90 है, अब आपको 30 डिग्री और बढ़ना है। तो 30 डिग्री बढ़ने के लिए देखिए कुछ इस तरीके से 30 डिग्री का एंगल और ले लीजिए। अभी हम कहाँ थे? अभी हम यहाँ थे। अब आप अपना MD अगर 0 पर लाओगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, मतलब मेरा कहने का इसी के हॉरिजॉन्टली वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कितना लेना है? 4 सेंटीमीटर और ले लेना है ऐसे। देखिए 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर आपने ले लिया। आपका हेक्सागन आधा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगर आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो ये 90 का है। अब आपको क्या करना है? 30 डिग्री और बढ़ना है ऐसे साइड में। तो 30 डिग्री और घुमा लीजिए। ये देखिए 30 डिग्री आपने घुमाया, और घुमाने के बाद आप 1 2 3 4, इतना हो गया। अब क्या करेंगे? इसको इससे ऐड कर देंगे।
क्या कर देंगे, इसको इससे मिला देंगे। देखिए बिल्कुल 4 सेंटीमीटर फिक्स आ रहा है, 1 2 3 4। तो ये पूरा का पूरा हेक्सागन कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, कहीं नेमिंग कर दीजिए आप। तो मैं यहाँ कर देता हूँ कि ये जो साइड है, आपको सब में नहीं करना है, 6 की 6 में नहीं करना है, आपको बस एक साइड करना है। ठीक है, तो ये कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर पर आपने नेमिंग कर दी। और ये इसका क्या है, टॉप व्यू है जो आपका हेक्सागन है उसका। और ये कितना था, ये था आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो था वो बीपी से सामने था। ठीक है, आप क्या करिए, ये टॉप व्यू तो कंप्लीट, अब इसके प्रोजेक्शन ले जाइए ऊपर। तो यहाँ पे इस तरीके से सेट करेंगे 0 पे और नेमिंग कर दीजिए सबसे पहले तो ABCDE और ये F, ये हमने नेमिंग कर दी। ठीक है, अब ले जाने हैं इसकी प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन आप इस तरीके से ले जाइए, यहाँ से आप क्या करिए, प्रोजेक्शन इसकी लेकर के चले जाइए इस तरीके से ऊपर। देखिए मैं ले गया, और इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक का ले लीजिए। एक सेकंड, ये स्टैंड ना बार बार मुझे परेशान कर रहा है। चलिए दोस्तों, ये प्रोजेक्शन हम नीचे ले गए। आप दोनों पॉइंट्स के ही सीध में ही जाएंगे, बिल्कुल उससे परेशान ना होना। ठीक है, ये देखिए यहाँ प्रोजेक्शन, और ये जो लास्ट वाला है ये उसका प्रोजेक्शन। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जो प्रोजेक्शन है वो हमारे ऊपर चले गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सारे के सारे प्रोजेक्शन हम ऊपर लेकर के आ गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा ये हेक्सागन था वो HP के कितने ऊपर था। तो HP के 2 सेंटीमीटर ऊपर था। आप से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये 2 सेंटीमीटर हमने लिया और बस ये लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो एक रेखा के रूप में ही तो बनेगा, हमें पता है। बस ये इसका क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू हो जाएगा। ठीक है, अब बस नेमिंग मेन चीज़ है, तो नेमिंग कर दीजिए। किस तरीके से करेंगे, चलिए आपको नेमिंग भी सिखाते हैं हम। चलिए देखिए नेमिंग, आप देखिए दोस्तों, जब आप इसको नीचे से देख रहे होंगे, यहाँ से नीचे से देख रहे होंगे, तो ये ऐप आपको ऊपर दिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ देख रहे होंगे ई को, तो ई के जस्ट सीध में आगे आपको ए पड़ेगा, तो ए को ब्रैकेट में रखना होगा। फिर डी है तो डी दिख जाएगा बाहर, लेकिन उसके जस्ट सीध में बी है तो बी आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, और सी को बाहर रख देंगे। ठीक है, तो ऐप डैश आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ए था जो कि यहीं पे है, तो ये ब्रैकेट में जाएगा, और उसके जस्ट सामने ई था, तो ई डैश और ब्रैकेट के अंदर ए डैश हो जाएगा। यहाँ पे ये बी है तो बी डैश तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, और जो उस साइड है वो डी डैश है तो डी डैश वहाँ पे, और ई ये सी है तो ये सी डैश। ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ से आप इमेजिन भी कर सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट आपके पीछे हैं। तो पीछे है ए और बी, तभी तो हम काउंट करेंगे ए बी, फिर यहाँ सी, फिर यहाँ डी, और फिर ई, और ये एफ। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका फ्रंट व्यू। तो बोला है कि एक पंचभुज समतल है जिसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये लिखा है ब्रैकेट में। ठीक है, तो जो प्लेन है वो कैसा है, पंचभुज आकार का है, यानी पेंटागोनल। ठीक है, बोला है इसका प्रक्षेप खींचिए, और आगे बोला है जो HP के समांतर है, यानी पैरेलल टू HP है, एंड परपेंडिकुलर टू BP है, यानी BP के समांतर है। तो पहली कंडीशन है हमारी। ठीक है, और फिर आगे बोला है कि यह HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर है, यानी कि HP से अगर ये 3 सेंटीमीटर ऊपर है तो जब BP में फ्रंट हम व्यू बनाएंगे तो वो कितना ऊपर बनाएंगे, 3 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि ये जो है BP के 3 सेंटीमीटर सामने है। कितना सामने है, 3 सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी यहाँ पे, जितना ऊपर है उतना ही सामने है, तो 3 3 खींच देंगे दोनों में। लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा, बोला है 3 सेंटीमीटर BP के सामने है। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर जो प्लेन है BP के सामने है, तो जब इसका टॉप व्यू बनेगा तो वो XY लाइन से कितना दूर बनेगा, 3 सेंटीमीटर पे। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। लेकिन इसमें है पेंटागन जो कि 4 सेंटीमीटर भुजा का ही है, तो इसको कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको खींचना होता है क्या, आपको खींचना होता है सबसे पहले एक XY लाइन। तो हम खींचेंगे सबसे पहले XY लाइन। क्या खींचेंगे, XY लाइन। तो ये रहा आपका XY लाइन। ठीक है, और ऊपर लिख देंगे हम लोग वर्टिकल प्लेन, नीचे लिख देंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, जो पेंटागन है 4 सेंटीमीटर एज का है, और HP के पैरेलल है, BP के परपेंडिकुलर है, और
HP के 3 सेंटीमीटर ऊपर और BP के 10 सेंटीमीटर सामने है। ठीक है, चलिए तो ये XY लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब जब बनाते हैं हम प्रोजेक्शन तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि जो हमारा प्लेन है वो HP या BP में से किसके पैरेलल है। तो पैरेलल है HP के, तो यानी ट्रू शेप उसका HP बनेगा। और हम स्टार्टिंग ट्रू शेप से ही करते हैं, तो ट्रू शेप हमें कहाँ बनाना है, HP पर। ठीक है, और अब ये कितना BP के सामने बनाएंगे तो 3 सेंटीमीटर, उसने बोल भी दिया है सीधा सीधा। तो आपको 3 सेंटीमीटर नीचे चले आना है। कितना दोस्तों, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको 3 सेंटीमीटर नीचे चले आना है। चलिए तो 3 सेंटीमीटर हम नीचे तो आ गए, लेकिन अब जो पेंटागन बनाना है वो हमें किस तरीके से बनाना है, क्योंकि पेंटागन की 2 कंडीशन हो सकती हैं और आपके माइंड में भी वही चल रहा होगा शायद, तो मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि आप उस चीज़ को सोच ही ना पाएँ। अगर ये आपका XY लाइन है तो आप पेंटागन 2 तरीके से बना सकते हो। पहला तो ये कि आप पेंटागन इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, और दूसरा ये कि आप पेंटागन इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, ये 2 कंडीशन है, पहली और दूसरी। तो आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। आप ऐसे पेंटागन बनाना चाहो ऐसे बना लो, ऐसा बनाना चाह रहे हो ऐसे बना लो। इसमें आपका जो पेंटागन की एक एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो BP प्लेन है उसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो एज है वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपका 2 कंडीशन मैंने आपको बता दी। आप ऐसे चाहें तो ऐसे बना सकते हो और ऐसे चाहें तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अब आपको जैसा बनाना है आप वैसे बना सकते हो। तो मैं बनाऊंगा ऐसे। ठीक है, और आपको इसका एंगल भी पता होगा कि अंदर का जो एंगल है वो 108 डिग्री होता है। ठीक है, सभी का, पांचों का। तो अब देखिए हम किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। तो जो हमारा पेंटागन है उसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर, तो हम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये देखिए 4 सेंटीमीटर की भुजा हमने इस तरीके से ड्रॉ कर ली। तो आपकी दोस्तों जो ये भुजा है वो आपकी ड्रॉ हो गई 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब पेंटागन बनाना है तो कैसे करेंगे हमें पता है कि इसका इंटरनल एंगल 108 डिग्री का होता है। तो हम इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए बिल्कुल फेंट, क्योंकि इनको अभी हमें इरेज भी करना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने ये लाइंस बढ़ा ली आगे। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री तो बन रहा है, लेकिन हमें 108 डिग्री पर लाइन खींचनी है। ये कितना बन रहा है अभी अगर आप ये एंगल देखेंगे तो आपको ये एंगल कितना नज़र आएगा दोस्तों, ये आएगा आपको 90 डिग्री का एंगल। ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है, 90 डिग्री का है। अब हमें कितना और बढ़ना है ताकि 108 हो जाए। अगर हम कितना बढ़ लें, 18 डिग्री और बढ़ लें अगर हम लोग, तो हमारा कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि 90 तो अभी है, 90 है, और अगर हम यहाँ थोड़ा और बढ़ जाएं तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 108। तो हम 18 डिग्री और बढ़ लेते हैं। देखिए 10 और ये 18 डिग्री, ये देखिए कम, इसमें देखिए आप इस तरीके से हम ये 18 डिग्री यहाँ पे आ चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 सेंटीमीटर की लाइन है वो इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई होगी सभी को किस तरीके से ड्रॉ करिए। अब इसी तरीके से आपको इस साइड भी करना है, इसी तरीके से इस साइड भी करना है। पहले आप 0 पे सेट कर लीजिए। अब 0 पे सेट करने के बाद अब ये 90 डिग्री तो है, लेकिन अगर हम 18 डिग्री थोड़ा सा ऐसे और बढ़ जाएँ आगे की ओर तो हमारा 118 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 108 हो जाएगा। तो हम कितना बढ़ेंगे, अभी 18 डिग्री और बढ़ेंगे। तो 18 डिग्री देखिए ऐसे बढ़ेंगे, ये बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 4 सेंटीमीटर की लाइन है वो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब जो ये अनवांटेड लाइन है हम इनको इरेज कर देंगे। ये तो जस्ट हमने बनाने के लिए खींची थी, ये जस्ट हमने बनाने के लिए खींची थी ताकि हम पेंटागन को आसानी से बना सकें। और अगर आपको ये पेंटागन हेक्सागन बनाना ना आ रहा हो कंपास से, या सॉरी आपका ये MD है इससे, ठीक है, कंपास से तो मैंने बता दिया प्रकार वगैरह से कैसे बनाते हैं। अगर इससे ना आए तो आप बता दीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस पर। ठीक है ना, तो आपको ये अच्छे से सारी चीज़ें आ भी जाएंगी। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो इतना हमने बना लिया। अब आगे क्या करना है, आगे आप अपना जो प्रकार है उसमें करिए पेंसिल को सेट। उसमें क्या करिए दोस्त, पेंसिल को करिए आप लोग सेट कुछ इस तरीके से। देखिए थोड़ा सा नया तरीका बता देते हैं आपको। इस तरीके से पेंसिल को सेट करना है, और सेट करने के बाद ये जो एज है वो ले लीजिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे आर्क लगाइए, और इस साइड रख करके कुछ इस तरीके से ऐसे आर्क लगाइए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे काट रहा है,
तो अब दोनों को क्या करिए, मिला दीजिए। जहाँ पर ये काट रहा है वहाँ पे मिला दीजिए आप लोग। तो ये काट रहा है इस जगह पे, तो इसको मिला दिया और ये इस तरीके से यहाँ मिला दिया। अब आप कहेंगे सर आपने इसके परपेंडिकुलर 90 पे लाइन खींच करके क्यों नहीं बनाया? तो वैसे भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन गया, इसका टॉप व्यू बन गया, यानी कि आपका प्लान बन गया। ठीक है, और कोई एक एज जो ले लो और उसकी नेमिंग कर दो। ठीक है, तो मैं ये वाली एज इसकी ले लेता हूँ, और ये कितनी है, ये है आपकी 4 सेंटीमीटर। तो मैंने ये 4 सेंटीमीटर दिखा दिया। ठीक है, ये टॉप व्यू हो गया। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको दोस्त मेरे बनाना है फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू के लिए क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऊपर की ओर ले जाएंगे, यहाँ से ये प्रोजेक्शन ऐसे और ये प्रोजेक्शन ऐसे, फिर ये इस वाले कॉर्नर का इस तरीके से, फिर इस वाले कॉर्नर का, फिर इस वाले कॉर्नर का। ठीक है, ये देखिए हम सारे के सारे प्रोजेक्शन ऊपर ले करके पहुँच गए। बिल्कुल लाइट खींचिएगा, बाद में इनको इरेज भी करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन हमने खींच लिए। अब हमारा जो प्लेन है दोस्तों वो HP के कितने कह सकते हैं ऊपर था, तो 3 ही सेंटीमीटर था। तो 3 सेंटीमीटर ही आपको ऊपर फिर से ले लेना है। देखिए ये 3 सेंटीमीटर यहाँ तक, और फिर कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ कर देना है। तो ये आपका फ्रंट व्यू बन जाएगा, जो कि एक रेखा के रूप में आपको दिखाई देगा। ये क्या है, इसका फ्रंट व्यू है, समझ रहे हो। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो भी 3 सेंटीमीटर है। कितनी है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बस नेमिंग करनी है तो कर दीजिए। अभी तो हमने नीचे भी नेमिंग नहीं करी थी, तो कर दीजिए ABC, नीचे D और यहाँ पर E। ठीक है, तो जब आप देखेंगे तो E दिखाई देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा E डैश, ये A है तो यहाँ इस जगह पे हो जाएगा A डैश, फिर यहाँ पे दिखाई देगा D डैश, और यहाँ पे ये दिखाई देगा B डैश, यहाँ पे ये दिखाई देगा C डैश। बोला गया है कि एक वृत्ताकार समतल का प्रक्षेप खींचिए, यानी कि सर्कुलर प्लेन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, जो HP के समांतर है और BP के लंबवत है। बोला है यह HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर और BP के 3 सेंटीमीटर सामने है, और इसकी त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर दी गई है। आपको XY लाइन ड्रॉ करनी है, ये मैंने ड्रॉ कर ली। ऊपर मैंने दिखा दिया BP, नीचे दिखा दिया मैंने HP। ठीक है, अब ये देखिए 3 सेंटीमीटर ऊपर भी है, 3 सेंटीमीटर सामने भी है। तो 1 सेकंड दोस्तों, अब ये देखिए 3 सेंटीमीटर आपका सामने है, 3 सेंटीमीटर आपका ऊपर भी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर नीचे चले आएंगे, कुछ इस तरीके से। 3 सेंटीमीटर आप क्या करें, नीचे चले आए, यानी कि BP के सामने 3 सेंटीमीटर सबसे पहले। ठीक है, और अब क्या करना है, अब यहाँ पे बनेगा ट्रू शेप, क्योंकि HP के समांतर है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो हम 3 सेंटीमीटर क्या करें, चले आए BP के सामने। अब आप कंपास लेंगे, अपना प्रकार लेंगे, और उसमें पेंसिल में सेट कर देता हूँ, जल्दी से कर दी मैंने। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो आपका ये प्लेन था उसकी रेडियस कितनी थी। तो रेडियस दोस्तों आपको 3 सेंटीमीटर दी है। तो आप क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर रेडियस आप क्या करेंगे, इस एरो से और नीचे ले लेंगे। कहाँ पे, थोड़ा सा नीचे 3 सेंटीमीटर। देखिए इस तरीके से 1 2 एंड ये 3 सेंटीमीटर आपने ये रेडियस ली, यहाँ पर पॉइंट रखा, और अब अपना कंपास रखा। रखने के बाद इसको यहाँ से मिलाया, सर्किल बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया दोस्त, सर्किल बना दिया, और ये दिखा दी इसकी रेडियस। जो कि कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी रेडियस है। इसका नेमिंग अगर आप देना चाहें तो इसको दे सकते हैं O। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए नहीं होनी चाहिए। अब क्या करने हैं, इसके प्रोजेक्शन ऊपर लेके चलने हैं। ये तो क्योंकि फ्रंट आपका टॉप व्यू बन गया ना, ये तो टॉप व्यू बन गया। अब इसका फ्रंट व्यू बनाना, तो इसके प्रोजेक्शन लेकर के जाने पड़ेंगे ऊपर। तो ये लेके चले जाइए, ये प्रोजेक्शन आप ऊपर लेके चले आइए। अब आप कुछ मत, बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन आएगी कि ऊपर जो अब हमारा बनने वाला है फ्रंट व्यू, उसमें नेमिंग कैसे करेंगे।
तो आप दोस्तों रैंडमली क्या करिए, इस सर्किल पे कुछ पॉइंट मान लीजिए, जैसे मैं ये मान लेता हूँ ए, फिर इसके बाद मैं एक पॉइंट यहाँ मान लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ मान लेता हूँ। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, और जस्ट इसके सामने मैं यहाँ पे सी मान लेता हूँ। ये हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम फिर फ्रंट व्यू की नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये आ जाएगी ना हमारे सामने, तो इसलिए हम 4 पॉइंट फिर भी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन डी पॉइंट का भी प्रोजेक्शन लेके जाना पड़ेगा सेंटर वाला, तो वो भी हम नीचे से ये ले करके चले गए ऊपर, ठीक है। चलिए अब हम स्टैंड थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं ताकि आपको समझा सकें, ठीक है। तो अब 3 सेंटीमीटर ऊपर भी आपको जाना है, क्योंकि HP के 3 सेंटीमीटर ऊपर भी क्वेश्चन में बोला था। तो 1 2 3 ये यहाँ तक, ठीक है। और मैं सबसे ये कहूँगा कि आप एक बार क्वेश्चन अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लिया करें, क्योंकि बार बार स्क्रीन पर तो शो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो आप पहले से ही उसको नोट कर लिया करें, ठीक है। अब देखिए नेमिंग करनी है, तो ये ए था, ये हो जाएगा A', और यहाँ पे देखिए अब ये जो D है और जो ये B है ये बिल्कुल सीधे में आ रहा है, तो B तो छिप जाएगा, तो B' को करेंगे ब्रैकेट में, और जो D' है वो करेंगे बाहर, और जो ये C' है ये यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। ये फ्रंट व्यू है इसलिए इसमें सब में डैश लगाया है, और ये नीचे जो है वो आपका टॉप व्यू था इसलिए उसमें डैश नहीं लगाया है। तो ये पहला क्वेश्चन था, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, यानी कि ये चौथा और ये 5वां क्वेश्चन था। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।